नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में, जिसमें हम देखेंगे कि पिछले 24 घंटे में हमारा मौसम कैसा रहा और अगले आने वाले 5 दिनों तक भारत के विभिन्न हिस्सों में मौसम कैसा रहेगा। और आज की मुख्य हाइलाइट जो है, एक है डीप डिप्रेशन जो है, जो कि साइक्लोनिक स्टॉर्म मैंडस का रिमेनेंट है, वो अभी नॉर्थ तमिलनाडु के ऊपर है। दूसरा जो भारी से अधिक भारी वर्षा नॉर्थ तमिलनाडु, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, कोस्टल आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्से और रायलसीमा में के कुछ एक स्थानों पे आज चलता रहेगा और इसके बाद रेनफॉल में कमी देखने को मिलेगी इन सभी इलाकों में। और तीसरा जो मुख्य हाईलाइट है वो कि केरल में जो है भारी वर्षा 11 से 13 दिसंबर तक देखने को मिलेगी। अगर हम पिछले 24 घंटे के ऑब्जर्व्ड वेदर की बात करें तो कल यानी कि 9 दिसंबर को मिनिमम टेम्परेचर 8 से 10 डिग्री की रेंज में उत्तरी पश्चिमी भारत के अधिकतर हिस्सों में और उससे लगे हुए जो मध्य भारत है उसके अधिकांश हिस्सों में देखने को मिला है। इसके अलावा भारत के अन्य सभी हिस्सों में लगभग मिनिमम टेम्परेचर नॉर्मल ही रहा है। और अगर रेनफॉल की हम बात करें तो कल यानी कि 9 दिसंबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और रायलसीमा के एकाध स्थानों पे भारी से अत्यधिक भारी वर्षा यानी कि 20 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा देखने को मिली है। और वहीं पे कोस्टल आंध्र प्रदेश में अत्यधिक भारी वर्षा यानी कि 12 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा देखने को मिली है। तमिलनाडु में अधिकतम 25 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं पे रायलसीमा में अधिकतम 23 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है और कोस्टल आंध्र प्रदेश में अधिकतम 20 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। अगर हम साइक्लोनिक स्टॉर्म मैंडस की बात करें तो कल जो साइक्लोनिक स्टॉर्म मैंडस हमारा उत्तरी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना हुआ था, वो आज सुबह कमजोर होकर के डीप डिप्रेशन के रूप में देखा जा सकता था नॉर्थ तमिलनाडु के ऊपर। और जो है आज सुबह 8:30 बजे के आसपास उसकी जो पोजीशन थी वो लगभग 40 किलोमीटर वेस्ट साउथ वेस्ट ऑफ वेल्लोर के था और 140 किलोमीटर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ कृष्णागिरी के था। और ये डीप डिप्रेशन अभी भी उत्तर पश्चिम दिशा में मूव करता रहेगा और अगले कुछ ही घंटों में ये और ज़्यादा कमज़ोर होकर के डिप्रेशन के रूप में नॉर्थ तमिलनाडु के ऊपर देखा जा सकता है। ये हमारा फोरकास्ट और ऑब्जर्व ट्रैक है। ये सिस्टम का जो ब्लैक कलर का लाइन है वो हमें बताता है कि जो हमारा एक सिस्टम बना था बंगाल की खाड़ी में वो किस तरीके से आगे बढ़ा है। और जो रेड कलर का लाइन है वो हमारा बताता है कि ये जो डीप डिप्रेशन है जो कि साइक्लोनिक स्टॉर्म मैंडस का बचा हुआ हिस्सा है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा। अगर हम रेनफॉल फोरकास्ट की बात करें तो 10 दिसंबर को हल्की से मध्यम वर्षा अनेक स्थानों में और भारी से अत्यधिक भारी वर्षा कुछ एक स्थानों पे आज के दिन रायलसीमा, उत्तरी तमिलनाडु के कुछ एक हिस्सों में और दक्षिणी कर्नाटक के कुछ एक हिस्सों में देखा जा सकता है। वहीं पे दक्षिणी आंध्र प्रदेश के कुछ एक हिस्सों में भारी वर्षा भी देखने को मिलेगी। 11 दिसंबर को हल्की से मध्यम वर्षा अनेक स्थानों पे और भारी वर्षा एकाध स्थानों पे तमिलनाडु के उत्तरी हिस्सों में और कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों में और केरल के कुछ एक स्थानों पर देखने को मिलेगी। वहीं पे 12 और 13 दिसंबर की अगर हम बात करें तो हल्की से मध्यम वर्षा हमें अनेक स्थानों पे और भारी वर्षा कुछ एक स्थानों पे केरल पे देखने को मिलेगी। अगर हम सी कंडीशन की बात करें तो हमारा सी कंडीशन है वो से रफ टू वेरी रफ है। उत्तरी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे लगा हुआ जो उत्तरी और मध्य हिस्सा है बंगाल की खाड़ी का, इसके साथ ही तमिलनाडु का तट, पुडुचेरी का तट और आंध्र प्रदेश का तट में है जो कि अगले कुछ घंटों तक रहेगा। इसके बाद वहाँ पे सी कंडीशंस में सुधार देखने को मिलेगा। इसी के साथ जो है फिशरमैन को हम एडवाइस करते हैं कि वो उत्तरी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी खास करके तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तट के पास उनको कुछ 10 दिसंबर तक यानी कि आज नहीं जाना चाहिए। राइट हैंड साइड में हम इस फिशरमैन वार्निंग को ग्राफिक के फॉर्म में देख सकते हैं और हमने वो एरिया हाईलाइट किया हुआ है जहाँ पे फिशरमैन को नहीं जाना चाहिए। अगर हम अगले वेदर सिस्टम की बात करें तो एक हमारा पश्चिमी विक्षोभ है जो कि मिडिल ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स में एक ट्रफ के रूप में देखा जा सकता है, जिसके चलते हल्की से मध्यम बारिश और वर्षा कुछ एक स्थानों में जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिनों तक देखने को मिलेगी और वहीं पे हिमाचल के कुछ एक हिस्सों में आज यानी कि 10 दिसंबर को देखने को मिलेगी। इसके साथ ही अगर हम फोरकास्ट की बात करें तो हमारा जो साउथ अंडमान सी है यानी कि अंडमान सी का जो दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पे 13 दिसंबर के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने वाला है, जिसके चलते अंडमान और निकोबार आइलैंड में हल्की से मध्यम वर्षा अनेक स्थानों में और भारी वर्षा कुछ एक स्थानों में 13 और 14 दिसंबर को देखने को मिलेगी।
अगर हम मिनिमम टेम्परेचर की फोरकास्ट की बात करें, तो हमारा जो खास करके उत्तरी पश्चिमी भारत है, वहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर में अगले 2 दिनों तक कोई ही खास बदलाव नहीं देखने को मिलेगा और उसके बाद वहाँ पे टेम्परेचर्स में 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर हम पश्चिमी भारत और मध्य भारत की बात करें, तो अगले 3 दिनों तक वहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और उसके बाद टेम्परेचर में कोई खास बदलाव नहीं होगा। और भारत के अन्य सभी हिस्सों में मिनिमम मिनिमम टेम्परेचर में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम घने कोहरे की बात करें, तो हमें अगले 4 से 5 दिनों तक हिमाचल प्रदेश के कुछ एक स्थानों पे सुबह के आवर्स में घना कोहरा देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर पंजाब और हरियाणा की बात करें, तो 11 दिसंबर और 12 दिसंबर की सुबह कुछ एक स्थानों पे घना कोहरा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की अगर हम बात करें और ईस्ट उत्तर प्रदेश की बात करें, तो वहाँ पे अगले 2 दिनों तक सैलो टू मॉडरेट फॉग यानी कि विजिबिलिटी 500 मीटर के आसपास देखने को मिल सकती है। ये हमारा वेदर वार्निंग कलर कोडेड और ग्राफिकल फॉर्म में है। आज यानी कि 10 दिसंबर को हमने ऑरेंज कलर को वार्निंग दिया हुआ है दक्षिणी कर्नाटक के हिस्से के लिए, रायलसीमा और तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से के लिए, यानी कि वहाँ पे आज भारी से अत्यधिक भारी वर्षा यानी कि 12 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही हमने पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक के लिए येलो कलर का वार्निंग दिया है, क्योंकि वहाँ पे सुबह के आवर्स में हमें घना कोहरा देखने को मिल सकता है। और 11 दिसंबर को हमने दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ एक स्थानों पे यानी कि केरल, तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटक के कुछ एक हिस्सों में भारी बारिश के चलते येलो कलर का वार्निंग दिया है। 12 और 13 दिसंबर की अगर बात करें, तो दक्षिणी प्रायद्वीप के अनेक स्थानों पे लगभग-लगभग अनेक स्थानों पे थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग एक्टिविटी को हमें देखने को मिल सकती है और इसके साथ ही केरल में एक आध स्थानों में भारी वर्षा भी देखने को मिलेगी, जिसके चलते हमने 12 और 13 तारीख को वहाँ पे येलो कलर का वार्निंग दिया है। मौसम की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे आईएमडी की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पे हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।